अभी जो ना 12th बोर्ड के लिए क्विक रिवीजन करते हैं, राइट। 12th बोर्ड फाइनल क्विक रिवीजन, ठीक है। क्विक रिवीजन देखो, इसमें जैसे मुझे तुम लोग बताओ, ये अभी ना डबल चार्ज से कनेक्टेड जो फार्मूला है, डबल चार्ज, इसमें क्या क्या फार्मूला आएगा बोल सकते हो? जैसे Q1 और Q2 से, तो देखो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, बोलो ये क्या कहलाएगा? फोर्स। और भी कोई डबल चार्ज का फार्मूला बताओ, जैसे K Q1 Q2 अपॉन R, ये क्या कहलाएगा? U, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो ये डबल चार्ज का फार्मूला हो गया। अब देखो इसमें तुम सिंगल चार्ज का बनाओ, सिंगल चार्ज का फार्मूला, सिंगल चार्ज से कनेक्टेड जितना फार्मूला है इसको बनाओ। तो देखो अभी तुमने क्या बोला, K Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर, ये क्या है? आपका F है, ठीक है। अब देखिए ये Q2 तो चार्ज है ना, तो इसको तो हम अलग से सेग्रीगेट कर सकते हैं। तो अब एक ये भी कोई क्वांटिटी बनेगा, तो ये आपका सिंगल चार्ज का फार्मूला, क्योंकि ये तो ऑलरेडी एकदम बिल्कुल चार्ज है, तो इसको हम लोग यहाँ से तो कट कर सकते हैं। तो देखिए ये फार्मूला बन रहा है, F इज इक्वल टू K Q1, मतलब ये K Q1 बाई F बाई Q2, इसको इधर ले जाते हैं, तो एक फार्मूला ये बन रहा है K Q1 बाई R स्क्वायर। तो ये एक्चुअली क्या है? ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। ये जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा K Q1 R स्क्वायर, है ना। मतलब K Q1 बाई R स्क्वायर क्या होगा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसका वैल्यू आ रहा है F बाई Q2, तो ये हो गया तुम्हारा न्यूटन पर कूलम, ठीक है, न्यूटन पर कूलम। और जैसे ये आप ले लो, इसमें कितना U इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R, तो ये Q2 को इधर U बाई Q2, तो U बाई Q2, तो क्या बचा? K Q1 बाई R। तो एक्चुअली ये पोटेंशियल एनर्जी है चार्ज, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V। तो V इज इक्वल टू K Q1 बाई R, ठीक है। जूल पर कूलम हो जाएगा, V इज इक्वल टू, ये U बाई Q हो रहा है ना, तो ये हो गया तुम्हारा जूल पर कूलम, जूल पर कूलम, ये जूल पर कूलम हो गया। इसको बोलोगे जूल पर कूलम, इसको बोलोगे तुम वोल्ट बोलोगे, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट हो रहा है। और भी देखते हैं, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये वेक्टर P है, ठीक है ना। तो अब बताओ ये वाला जो चार्ज होगा ये कैसा होगा? ये माइनस Q होगा, और ये जो चार्ज होगा प्लस Q होगा, ठीक है। अगर मान लो कि ये वेक्टर P है, ठीक है, तो ये वाला तुम्हारा कैसा होगा? माइनस Q, और ये प्लस Q होगा, ठीक है। तो ये ध्यान देना। जैसे कि मान लीजिए कि ऐसा, अगर आपको सपोज दैट कि ये वेक्टर P है, वेक्टर P है, और इस पर फोर्स इधर लग रहा है और इस पर इधर लग रहा है, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन क्या होगा? तो तुमको पता है कि ये माइनस Q है और ये प्लस Q है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर काम करेगा, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स जो होता है अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। तो वेक्टर E का जो डायरेक्शन होगा वो तुम्हारा क्या होगा? आई कैप होगा, है ना। तो ये है। उसी तरीके से मान लो कि जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये वेक्टर P है, और ये ना मान लो कि यहाँ पर एक हिंज जैसा ये घड़ी की सुई की तरह ऐसे घूम रहा है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगा। ये आपका ये वेक्टर E है, समझे, ये वेक्टर E है और ये वेक्टर P है, और ये ऐसा इधर टर्न होना चाह रहा है। वेक्टर P का जो टेंडेंसी है, वेक्टर P है टेंडेंसी, वेक्टर P है टेंडेंसी टू बिकम पैरेलल, टू बिकम पैरेलल टू वेक्टर E, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट हो रहा है। और टॉर्क का ऑलरेडी फार्मूला बताओ, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है? P क्रॉस E होता है, ठीक है। टाउ इज इक्वल टू P साइन थीटा, ठीक है ना। और अगर वेक्टर P तुम्हारा परपेंडिकुलर टू E है, तो टॉर्क का वैल्यू क्या होगा? मैक्सिमम होगा, राइट। टॉर्क का वैल्यू P होगा।
और वेक्टर p अगर पैरेलल टू e है तो ये तो नेचुरल टेंडेंसी पैरेलल होना चाहता है, तो टॉर्क की नीड नहीं है, टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है, इसमें मिनिमम। इसी तरह से मान लो कि अगर मैं बात बोलूँ डबल वायर का कोई फार्मूला बताओ, डबल वायर का, ये डबल वायर का फार्मूला डिस्कस करो, सिंगल वायर का फार्मूला डिस्कस करो। जैसे म्यू नॉट I1 I2 2πd इज इक्वल टू F/L होता है, ये फोर्स बाई लेंथ होता है। जैसे ये तुम्हारा वायर है, ये वायर है, ये I1 है, ये I2 है और बीच का सेपरेशन d है, तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करता है, ठीक है ना। तो ये फार्मूला आ गया तुम्हारा म्यू नॉट I1 I2 2πd F/L, राइट। म्यू नॉट I1 I2 2πd, ये डबल वायर का है। अब देखो ये तुम जैसे म्यू नॉट I1 I2 2πd इज इक्वल टू F/L, तो अब इसमें I2 को अगर सेग्रीगेट करते हो, मतलब आप सिर्फ, तो ये भी तो एक कोई ना कोई क्वांटिटी है ना, तो इस क्वांटिटी का नाम क्या होगा, सिंगल वायर वो में आ गया, ये सिंगल वायर, ठीक है, ये तुम्हारा सिंगल वायर हो रहा है, राइट। सिंगल वायर में तो ये आ रहा है तुम्हारा कितना, म्यू नॉट I1 2πd, तो बोलो ये क्या है, सिंगल वायर का फार्मूला, ये तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया ना, ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द लॉन्ग वायर, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लॉन्ग वायर हो गया, राइट, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लॉन्ग वायर, ठीक है। तो चलो ये भी एक, तुम जैसे कि लॉन्ग वायर अगर है, मतलब सिंगल वायर फार्मूला में ये अगर लॉन्ग वायर है -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी और ये डी ले लो यार लो, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट, इसमें करंट आई है तो ये 2πd हो गया, ठीक है। और ऐसे भी तुमको जैसे ये B.dl के भी फॉर्मेट से लग रहा है ना कि ये म्यू नॉट आई होता है, ठीक है। तो इधर तो आपका ये जाएगा तो अगर कोई सर्कुलर लाइन इंटीग्रल लेते हो क्लोज, तो यहाँ पर तो 2πd आ जाएगा ना, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πd हुआ ना, ऐसा। और जैसे और भी सिंगल वायर का देखो, जैसे सिंगल वायर में आप और सोचो ज़रा, जैसे ये आपका इसमें करंट फ्लो कर रहा है ऐसे, और ये रेडियस a है, तो यहाँ सेंटर पर, तो सेंटर पर जो B@O होगा वो म्यू नॉट I/2a होता है। तो देखो ये फॉर्मेट, तो इसमें मान लिया आपको मैग्नेटिक फील्ड में डबल वायर सिंगल वायर, ठीक है, ये जो मैग्नेट मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में आपका सिंगल वायर का जो कॉन्सेप्ट है उसका देखिए, फिर डबल वायर का देखिए, है ना। तो डबल वायर में तो एक ही फार्मूला आ रहा है आपका, F/L इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πd, F/L में ये आ रहा है फोर्स पॉइंट लेंथ म्यू नॉट I1 I2 2πd, ठीक है। तो इससे फिर इसी में ये वाला जो है सिंगल वायर का छुपा हुआ है, ठीक है ना, बहुत सारा, जिसमें जैसे ये भी सिंगल वायर है, तो सिंगल वायर में इसमें जो मैं लॉन्ग सोलोनॉइड जो है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI, है ना। ये स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो इस तरह से आपका ये सिंगल वायर डबल वायर के कॉन्सेप्ट से क्लियर हो रहा है, ठीक है ना। और भी जैसे मान लीजिए कि ये एक लूप है और इसका वेक्टर m यहाँ पर काम कर रहा है, ये वेक्टर m क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, वेक्टर m जो है ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है ना। ये इसका वैल्यू होता है NIA होता है, ठीक है, n नंबर ऑफ टर्न्स है, I करंट है और A एरिया है, ठीक है ना, एम्पियर मीटर स्क्वायर होगा। तो अब मुझे बताओ कि इसमें करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ये वेक्टर m ऊपर जा रहा है तो करंट इस तरह से इधर जाएगा, मतलब ये ACW होगा, करंट इसमें एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज, इसको राइट हैंड थंब रूल से देखोगे, ऐसे राइट हैंड लगाओगे और थंब इधर जाएगा, है ना। अच्छा मान लो कि ये मैंने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑन कर दिया, ये मैग्नेटिक फील्ड को मैंने स्विच ऑन कर दिया, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को स्विच ऑन कर दिया। तो अब मुझे बताओ टॉर्क कितना लगेगा, तो यहाँ पर टॉर्क एक्चुअली क्या हो जाएगा, जीरो होगा, क्योंकि ऑलरेडी वेक्टर m पैरेलल टू B है, ठीक है ना।
ये वेक्टर एम जो है तुम्हारा, वेक्टर एम क्या है, पैरेलल टू बी है। तो जब वेक्टर एम पैरेलल टू बी होता है तो टॉर्क क्या होता है आपका, जीरो होता है, ठीक है। ये कोई भी अगर मैग्नेटिक फील्ड है, ये जैसे ये वेक्टर बी है तुम्हारा और ये क्या है, ये वेक्टर एम है, तो देखना वेक्टर एम अगर ऐसा है तो इसमें तार ऐसे जाएगा, ठीक है ना, करंट ऐसे जाएगा, तभी इसका वेक्टर एम बनेगा, ठीक है ना। वेक्टर एम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। और एम इज इक्वल टू, वेक्टर एम इज इक्वल टू एन आई वेक्टर ए, एंड इसका जो टॉर्क होगा, टॉर्क इज इक्वल टू वेक्टर एम क्रॉस बी, ठीक है, या टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, ठीक है। तो ये चीज़ हो रहा है। तो अब इसमें ये इधर घूमना चाहेगा, ठीक है ना। जैसे कि अगर मान लो कि ये वेक्टर एम है, ये इसमें तुम्हारा करंट ऐसे लूप में जा रहा है और तुमने ये मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑन कर दिया, तो ऐसा टॉर्क है ना, ये टॉर्क हो गया। तो टॉर्क इज इक्वल टू, टॉर्क इज इक्वल टू वेक्टर एम क्रॉस बी। और अगर इफ वेक्टर एम, अगर वेक्टर एम पैरेलल टू बी है तो टॉर्क क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। और ये क्या बोलते हैं, अगर तुम्हारा ये इफ़ क्या बोलते हैं, वेक्टर एम इज परपेंडिकुलर टू बी, अगर वेक्टर एम परपेंडिकुलर टू बी है तो टॉर्क का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा, टॉर्क इज इक्वल टू एम बी होगा, ठीक है। तो ये सब देखना तुम लोग, इस तरह से समझना है सब ये वेक्टर का कॉन्सेप्ट। अगर मान लो ये कोई लूप है और ये वेक्टर एम ऐसा है, ठीक है ना, तो इसमें इस तरह से ये क्लॉकवाइज करंट आएगा, ये वेक्टर एम, ये सी डब्ल्यू आएगा, ठीक है। तो ये सब समझना है, ठीक है ना। बहुत सारा ऐसे रिवीजन में हम लोग करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका एक कंडक्टिंग है और ये वायर है, ये ऐसे मूव कर रहा है ना, और ये जो पोटेंशियल बन रहा है हाई बन रहा है और ये लो बन रहा है, मतलब ये यहाँ पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑन किया गया है, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड इसको स्विच ऑन किया गया है, राइट। तो अब मेरे को होता ना कि हाई बन रहा है और ये लो बन रहा है, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड मतलब ये कुछ इस तरह का ये बैटरी बन रहा है, ठीक है ना, ये हाई और ये लो, और ये जो बैटरी का वैल्यू होगा वो BLV होगा। अब देखो जब ये लो है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इधर नीचे आ गया है ना, इलेक्ट्रॉन नीचे आ गया है और यहाँ पर आपका प्लस बना है, मतलब इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स देखेंगे, तो मान लेते हैं अभी फोर्स चेक करने के लिए, जैसे बच्चे बोलते हैं कि -K में होगा, तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स देख लेते हैं। अगर ये इधर इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा तो सही है। तो देखिए F इजकल टू क्या होता है, Q वेक्टर V क्रॉस B होता है। तो F इज इक्वल टू, इलेक्ट्रॉन पर देखना है, तो ये इलेक्ट्रॉन पर देखना है तो F इज इक्वल टू -E, और V का डायरेक्शन क्या है, I कैप है, और तुमने भी चेक करने के लिए माइनस के लिए, तो माइनस माइनस प्लस, तो I क्रॉस K हुआ, तो I क्रॉस K क्या हुआ, -J हुआ। हाँ, तो ये तो क्वाइट क्लियर है कि तुम्हारा ये इधर तुमने नेगेटिव यहाँ माना था, इलेक्ट्रॉन पर इधर फोर्स लगा है, तो इसका मतलब डायरेक्शन सही है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सब 2-3 चैप्टर का इसमें है ना। ये आपका वेक्टर P और वेक्टर M, ठीक है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी देख लेना, पोटेंशियल भी देख लेना। जैसे ये तुम्हारा वेक्टर P है, तो वेक्टर P है तो बोलो यहाँ क्या हो गया, -Q, ये +Q हो गया, और यहाँ से ये थीटा है, ये R है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिंगल वाला है, सिंगल चार्ज वाला, तो KP कॉस थीटा बाई, नहीं ये डबल चार्ज, इसमें P में दोनों आ जाएगा, ठीक है, ये KP कॉस थीटा बाई R² होता है। जैसे कि मान लो कि तुमको ये एक डाइपोल ऐसा दे दिया, P दे दिया, और 1 पर तुमको V निकालना है, तो देखो ये तो √2 हो जाएगा ना, ये 1 और 1, और ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल होगा 45 डिग्री, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KP कॉस 45 डिग्री डिवाइडेड बाई रूट, तो बोलो V इज इक्वल टू कितना हो गया, KP बाई √2 इंटू 1/√2, ठीक है, कॉस 45 डिग्री, तो ये हो गया तुम्हारा KP/2 हो गया, ठीक है।
इसी तरह से तुम्हारा जो एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड शॉर्ट डाइपोल के लिए, ठीक है ना, शॉर्ट डाइपोल के लिए, तो ई एक्सियल ये होगा K2P/RQ, और ई इक्विटोरियल जो होगा वो होगा KP/RQ होगा, राइट, KP/RQ। और ये चार्जिंग मैकेनिज्म ऑफ द कैपेसिटर्स ऑलरेडी बताया है मैंने, चार्जिंग मैकेनिज्म है ना, मैकेनिज्म ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। और इसमें फिर आपका करंट मैकेनिज्म इन कंडक्टर, ठीक है। करंट इसका इंडक्टर में बता सकते हो क्या, जैसे ये इंडक्टर है और EMF E है, तो इसमें करंट का I इज इक्वल टू E/L इंटू T होता है, ठीक है। तो ये एक्चुअली लूप रूल लगाओगे यहाँ से, तो E इज इक्वल टू LdI/dt, तो LdI इज इक्वल टू Edt हो जाएगा। तो तुम्हारा कितना हो गया, DI इज इक्वल टू E/L/dt हुआ। तो इंटीग्रेट करोगे तो I इज इक्वल टू E/L। हाँ, ध्यान देना, ये प्योर DC इंडक्टिव सर्किट, ठीक है ना, ये DC इंडक्टिव सर्किट में ये होता है E/L। और वही अगर यहाँ AC रहता, अगर इसको AC से रिप्लेस करूँगा तो तुम्हारा XL इज इक्वल टू ω/L हो जाएगा, ठीक है। और I इज इक्वल टू V/XL हो जाएगा, I इज इक्वल टू V0/XL साइन ω/t माइनस π/2 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ ब्रैकेट का भी फेज चेंज होता है, तो ये है। और जैसे मान लो एक क्वेश्चन दे दिया है कि इसमें ना सपोज डैट कि ये कोई तुमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ले लिया है और ये बैटरी है, इसमें V बैटरी लगाया है, तो इसका एनर्जी U1 और इसका U2, तो U1 डिवाइडेड बाई U2 निकालना है। तो अब देखो, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, CM मतलब चार्जिंग मैकेनिज्म। यहाँ 0 में से -Q चार्ज, मतलब ये यहाँ से +Q चार्ज हम लोग यहाँ से निकालते हैं, तो ऐसे ये आएगा, इधर चला जाएगा, तो यहाँ पर 0 + Q हो गया, तो ये +Q हो गया, और 0 में से Q तो यहाँ -Q हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर +Q, ये प्लस यहाँ पर इंड्यूस होगा -Q, यहाँ पर +Q, क्योंकि ये न्यूट्रल है, ऐसे बन रहा है। तो अब तुमको U1/U2 निकालना है। तो देखो, ये तो अब आपको क्या है, यहाँ पर सब पे चाहे सीरीज में है, तो U इज इक्वल टू Q²/2C लगा दो फार्मूला। तो ये U1 इज इक्वल टू Q, तो दोनों पर सेम है 2C1, और U2 इज इक्वल टू Q², दोनों पर Q सेम है, ठीक है ना, दोनों प्लेट पे 2C2। तो बोलो U1 डिवाइडेड बाई U2 इज इक्वल टू C2 अपॉन क्या हो जाएगा, C1। तो ये तो KC अपॉन इसका तो KC हो जाएगा, ठीक है, इसका KC हो जाएगा और इसका C हो जाएगा, तो KC अपॉन C। तो इसका कितना हो गया, तुम्हारा K हो गया, तो ये आपका आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह से सब ये आपको रेगुलेट करना है, ठीक है। ऑल द बेस्ट।